अफगानिस्तान क्वालिफाई कर गई है भैया, बिल्कुल कर चुकी है, 8 टीमें कर चुकी हैं, प्लस द होस्ट यानी कि साउथ अफ्रीका एंड जिम्बाब्वे। होस्ट तो वैसे नमीबिया भी है, पर वो क्वालिफाई नहीं किए हैं। क्यों नहीं किए? बात कर लेते हैं कैसे करेंगी बाकी 2 टीम्स क्वालिफाई, उसकी बात भी कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है मेरे भाई। और बांग्लादेश, हेलो पड़ोसियों, यार फास्ट बॉलिंग की क्या डेप्थ है, और ऑस्ट्रेलिया को धूल चटा दी गई है। यहां तो स्पिन की तिकड़ी थी, पर दे डू हैव अ क्वार्टेट, मतलब अच्छा फास्ट बॉलिंग का रिसोर्सेज बांग्लादेश के पास है। पड़ोसियों की बात करते हैं, इधर वालों की भी, और पड़ोसियों की बात करेंगे हम नेपाल वालों की भी, क्योंकि वहां पे संदीप लामिछाने हैज बिकम द ओडीआई कैप्टन। जो रोहित पौडेल की टीम हुआ करती थी, अब वो संदीप लामिछाने की टीम बन रही है। तो वहां पे भी बदलाव की हवाएं चल रही हैं। मिचेल स्टार्क भाई, मैक्सिमम विकेट्स इन टेस्ट क्रिकेट एज अ लेफ्ट आर्म बॉलर, आई मीन लेफ्ट आर्म पेसर, यहां तक कोई नहीं पहुंच पाया, तो ये वाला काम भी मिचेल स्टार्क ने कर लिया। एंड देन देयर इज छोटा सा एक जो रूमर है, ये अगेन आई एम गोइंग टू से इट इज अ रूमर नॉट वेरीफाइड येट, कि हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस जाना तो चाहते थे, पर डील कोलैप्स बिकॉज ही वांटेड टू बी द कैप्टन। और गुजरात ने कहा थैंक यू वेरी मच सर, हमें नहीं चाहिए, हमारा टाइटल है आवादे, पर हमें आप नहीं चाहिए। ओके देन आज जरा एक एक करके हम पांच बड़ी स्टोरीज की बात करेंगे, जिसमें क्योंकि आप ये कहते हैं कि डोंट जस्ट टॉक अबाउट इंडियन क्रिकेट, थोड़ी आगे भी चलो, आगे से करते हैं शुरुआत। लेट्स टॉक अबाउट अफगानिस्तान फर्स्ट, दैट्स माय मेन स्टोरी। पहली स्टोरी, अफगानिस्तान क्वालिफाई कर चुकी है, सो दे हैव मेड इट, तो वो ऑलरेडी दे हैव मेड इट टू द वर्ल्ड कप। अब वर्ल्ड कप के जो क्वालिफिकेशन का सिनेरियो या कहें क्राइटेरिया क्या रहता है, एक कट ऑफ डेट रहती है, उसमें आपकी जो टॉप 8 टीमें होती हैं वो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर जाती है, प्लस द होस्ट। अब ऐसे में अगर मान लीजिए होस्ट जो है वो नंबर 1 टीम हो या नंबर 2 टीम हो, तो उनको छोड़ के जो बाकी 8 टीमें होंगी, यानी कि अगर वो मान लीजिए साउथ अफ्रीका अभी नहीं है, पर अगर साउथ अफ्रीका इज नंबर 1 क्योंकि वो होस्ट है, तो फिर जो 9वें नंबर की टीम है वो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर जाती है। अब इस जगह क्या हुआ, ये जो 8 टीम है ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी हैं, प्लस साउथ अफ्रीका एंड जिम्बाब्वे। अब आप सोचेंगे कि भैया अगर होस्ट की ही बात कर रहे हैं तो फिर नमीबिया क्यों नहीं, क्योंकि इस बार 3 देश मिलकर ये एक दिवसीय टूर्नामेंट को, वर्ल्ड कप को होस्ट कर रहे हैं। तो जो ऑटोमेटिक जो क्वालिफिकेशन है होस्ट के तरीके से, नाते से, वो ओडीआई वर्ल्ड कप में मिलता है फुल मेंबर नेशन को। तो फिर नमीबिया नहीं है, वो जिम्बाब्वे है, वो साउथ अफ्रीका है, तो वो 2 टीम्स है ऑल्सो क्वालिफाइड। तो 8 टॉप टीम्स जो अभी हैं, जिसमें अफगानिस्तान भी है लेटेस्ट टू क्वालिफाई, और 2 टीम्स जो होस्ट हैं साउथ अफ्रीका एंड जिम्बाब्वे, तो हो गया आपकी 10। टोटल टूर्नामेंट होगा ये 12 टीमों का। अब 12 टीमें कैसे, अब ये बाकी 2 कौन है, तो इसमें वेस्ट इंडीज एंड आयरलैंड, क्योंकि ये टॉप रैंक्ड फुल मेंबर नेशंस हैं, इनको क्वालिफिकेशन मतलब क्वालिफायर खेलने पड़ेंगे, पर इनका ऑटोमेटिक वहां पे सिलेक्शन हो गया है। तो अब 10 टीमों का टूर्नामेंट होगा, उसमें 2 टीम्स जो हैं वो होंगी वेस्ट इंडीज एंड आयरलैंड। तो ये 2 टीम्स हो गई। बाकी जो 4 टीम्स हैं ये 2 अलग अलग कंपटीशन से ली जाएंगी, जहां पे नेपाल भी मिलेगी आपको, स्कॉटलैंड भी मिलेगी आपको, थोड़ा नीचे वाले टीयर की टीम्स भी मिलेंगी। दे ऑल विल फाइट अमंग्स ईच अदर, और ऐसे में जो वो 10 टीम्स का जो टूर्नामेंट होगा, जो जीत जाएगा, जो टॉप करेगा, दैट विल क्वालिफाई एज द 11th टीम। तो चलो जी, आपकी 11 टीम्स हो गई, 10, 8 प्लस 2 होस्ट प्लस एक टीम जो क्वालिफायर जीत गई है, 12वीं टीम अभी बची है, उसके लिए खेली जाएगी सुपर सीरीज। अब सुपर सीरीज कौन खेलेगा, ये 3 टीम्स खेलने वाली हैं, जो नंबर 2, 3 और 4 पे फिनिश करेंगी इन द क्वालिफाइंग राउंड। तो उनके लिए एक आपस में ट्रायंगुलर सीरीज होगी। उस ट्रायंगुलर सीरीज का जो विनर होगा, दैट विल बिकम द 12th टीम फॉर द 2027 वर्ल्ड कप। कॉम्प्लिकेटेड है, मुश्किल है समझना, थोड़ा सा है, पर दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी। तो 10 टीम्स ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी हैं, 8 प्लस द 2 होस्ट, एक टीम जो क्वालिफायर जीतेगी, 10 टीम का टूर्नामेंट, चैंपियन टीम ऑलरेडी विल क्वालिफाई। जो 12वीं टीम है वो सुपर सीरीज का जो चैंपियन होगा वो करेगा क्वालिफाई, देन देयर विल बी अ 12 टीम वर्ल्ड कप। ओके, इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बट इंटरेस्टिंग, एंड आई होप समझ में आ गया होगा आप सबकी। दूसरी स्टोरी तो भैया बांग्लादेश की, क्योंकि बांग्लादेश ने कमाल कर दिया यार। इनफैक्ट उसके लिए तो मेरे को स्कोर कार्ड भी खोलना ही चाहिए यार, क्योंकि पहली बात तो कई बार हंसी भी आती है कि ऑस्ट्रेलिया वैसे कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, ये हम सबको सिखाते हैं क्या करना चाहिए, कैसे क्रिकेट खेलनी चाहिए, क्या तरीका है क्रिकेट को पॉपुलर करने का। ये बांग्लादेश के सामने कभी नहीं खेलते, इनको बुलाते नहीं है। उनके यहाँ जाके तो फिर भी कभी कभी खेल लेते हैं, पर घर नहीं बुलाते थे। अब इन्होंने बुला लिया कि आ जाओ, और जब बुलाते भी हैं तो छोटे मैदानों पर लेके जाते हैं, अपने वो सिडनी, मेलबर्न, गाबा, वहाँ कम खेलते हैं मैचेस। इनको खेल रहे हैं कहाँ पर जी, डार्विन में मुकाबला खेल रहे हैं। टॉस जीत के बैटिंग का फैसला करते हैं, 198 पे सिमट जाती है पूरी टीम, 198 ऑल आउट। और उसमें बांग्लादेश के पेस ट्रायो, अभी 3 लोग खेल रहे हैं, जिसमें तस्कीन अहमद 2 विकेट्स, हसन महमूद 6 विकेट्स,
और इबादत हुसैन 2 विकेट्स। तो 10 विकेट इन्होंने आपस में 3 फास्ट बॉलर्स ने बांट ली हैं। 198 पे सामने वाली टीम को सिमटा दिया है और इस समय 96 पर 1 है, जिसमें बैटिंग कर रहे हैं 32 पे तंजीद हसन और मोमिनुल हक 35 पे। तो इट इज़ एक्चुअली लुकिंग क्वाइट गुड। तो इस टेस्ट मैच को हम थोड़ा फॉलो जरूर करेंगे, पर जो बड़ी स्टोरी है मेरे लिए वो ये है कि ये जो 3 फास्ट बॉलर हैं, इसमें तस्कीन भी है, इसमें इबादत भी है, इसमें हसन महमूद भी है और एक नाहिद राणा भी तो है ना। 4 आपके पास प्रॉपर फास्ट बॉलर्स हैं बांग्लादेश इस समय। द बांग्लादेश के जो फास्ट बॉलिंग रिजर्व्स हैं, आई थिंक दैट डिजर्व्स अ मेंशन, क्योंकि एक जमाना होता था, एंड आई बीन देयर एक्चुअली, बांग्लादेश में खेलने गया था, ढाका प्रीमियर लीग होती थी, 50 ओवर का टूर्नामेंट। उसमें ना एक टीम के लिए जिसके लिए मैं खेला, उसमें तो फिर भी चलिए 1-2 फास्ट बॉलर थे। सामने वाली टीम में आई डोंट नो किसकी टीम थी, वो एक ठीक ठाक प्लेयर की टीम थी, आई डोंट रिमेंबर, मोहम्मद अशरफुल या किसकी टीम थी, जिसने सारे के सारे स्पिनर खिलाए। नॉट अ सिंगल ओवर ऑफ पेस हैपन, नॉट वन। 50 ओवर की स्पिन लगा लीजिए, उस प्रकार का माहौल था। कहते हैं वहाँ जब पेड़ हिलाते थे ना तो पत्ते नहीं गिरते थे, लेफ्ट आर्म स्पिनर गिरते थे। उनमें से बहुत सारे स्पिनर जो थे थोड़ा सा समझ गया तो वो एक समस्या रहती थी, इस वजह से टीम आगे नहीं बढ़ पा रही थी। मतलब घर में शेर थे, बाहर जाके बिल्कुल ही ढेर हो जाते थे। तो फिर थोड़ा माहौल बदला, फर्स्ट क्लास क्रिकेट पे थोड़ा फोकस गया और उसमें इन्होंने कहा कि अब हम ग्रीन टॉप पिचेस बनाएंगे, फास्ट बॉलर्स को प्रमोट करेंगे। दिस इज द रिजल्ट विच इज़ वेरी वेरी गुड। अब इनके पास फास्ट बॉलिंग के अच्छे रिजर्व्स हैं। ये 3 जो खेल रहे हैं, जिन्होंने 10 विकेट चटका दी। उसके बाद नाहिद राणा हु कॉन्स्टेंटली कंसिस्टेंटली 150 के इर्द गिर्द गेंदबाजी करने की हिम्मत रखता है, काबिलियत रखता है। आई थिंक बांग्लादेश की जो फास्ट बॉलिंग का जो रिजर्व्स है, फास्ट बॉलिंग का जो इनका तरीका है, उसको थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, उसको एक्नॉलेज करना चाहिए, क्योंकि मेरे विचार में बांग्लादेश क्रिकेट को अगर कहीं पर भी जाना है, पहली बात तो आई थिंक दे आर एन अंडर परफॉर्मिंग साइड। इतने साल तक जब आप टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, यू आर अ फुल मेंबर नेशन, और हर आईसीसी इवेंट में आपका नाम आ ही जाता है, तो ऐसे में सिर्फ पार्टिसिपेशन नहीं, कंपीट भी करना है, जीतना भी है, उसके लिए वर्ल्ड रेडी बनना जरूरी है। अभी तक क्या है कि आप सिर्फ अंदर ही देख रहे हो, उसी में खुश हो कि आपस में हम खेल लेते हैं, हम अच्छा खेलते हैं, बांग्लादेश प्रीमियर लीग होती है, एंड वो अपने कुनबे में खुश है, वो अपने एक कुएं में है, उस कुएं में खुश हैं। लेकिन दुनिया जो है, जो सागर है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का सागर, वो बाहर है। तो उसके लिए बाहर की तैयारी करना ज़रूरी है और उसके लिए फास्ट बॉलर्स का रोल बहुत रहने वाला है। उसके लिए ये बैटर्स जो हैं, अब इसमें दे हैव टू स्टार्ट टेकिंग मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एंड बिकम अ बेटर टीम, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल है। बांग्लादेश में भी ना पैशन बहुत है खेल के लिए, टैलेंट भी बहुत है, पर उसका रियलाइजेशन अभी तक अच्छे से नहीं हुआ है। सो आई थिंक दे कैन गो देयर, और उसके लिए जो पेस क्वार्टेट है एंड मोर फास्ट बॉलर्स टू फॉलो हैं इनके पास यार। दे हैव प्लेंटी ऑफ लेफ्टी भी हैं, शॉरीफुल भी हैं, दे हैव गॉट क्वाइट अ फ्यू यार। तो वहाँ ये जा सकते हैं, एंड दैट इज हाउ बांग्लादेश क्रिकेट कैन ऑल्सो स्टार्ट प्रॉस्परिंग। That's what I'm thinking यार। What's your thought बांग्लादेश? तीसरी हमारी जो स्टोरी है वो हमारे पड़ोसी नेपाल की स्टोरी है, और नेपाल मेरे दिल के बहुत करीब है। और बहुत बार आप लोगों ने पूछा भी कि क्या मैं आऊँगा नेपाल प्रीमियर लीग के लिए। हाय पारस खाड़गा, अपना दोस्त, पिछले बार भी आया था 3-4 दिन के लिए, हो सकता है इस बार भी, वैसे नवंबर अक्टूबर में, इस बार तो मैं खाली भी हूँ, तो अगर बुलाएंगे तो मैं ज़रूर जाऊँगा और कोशिश करूँगा। अगर छुट्टी वुट्टी रही तो पेरेंट्स तो नहीं जा पाएंगे, मम्मी को थोड़ा ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो लेकिन बच्चे फैमिली कोई 2-4 दिन के लिए लेकर जाऊँ, पहाड़ तुमको दिखाऊँ, थोड़ी सी क्रिकेट दिखाऊँ, क्योंकि नेपाल में दमखम है यार। अगेन पैशन की कमी नहीं है, हुनर की कमी नहीं है। नाउ भारत भी एक्चुअली नाउ द स्पॉटलाइट इज ऑन देम। सडनली वो जय शाह जी ने भी थोड़ा सा प्रमोट करना शुरू किया, मुलाकात हुई, पारस हैज बीन ट्रैवलिंग डूइंग अ लॉट, तो नेपाल अच्छा चल रही है। पर नेपाल की तरफ से जो खबर आई है वो है कि रोहित पौडेल को अभी हटाया गया और संदीप लामिछाने को वापस लाया गया है। आई थिंक दैट्स मैसिव, बहुत बड़ी खबर है ये, अगर आप बांग्लादेश के दृष्टिकोण से देखते हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय तक ये रोहित पौडेल के साथ चले थे, कोशिश कर रहे थे कि रोहित गुड बैटर, गुड लीडर, टीम ने अच्छा भी किया टू बी फेयर इनकी कप्तानी में, पर नाउ देव गॉन बैक टू संदीप लामिछाने हु इज एन इक्वली कॉम्पिटेंट लीडर। और आई थिंक संदीप का जो एक्सपीरियंस है, संदीप की जो बॉलिंग एबिलिटी है, इट मे हैव जस्ट पिप्ड हिम टू द पोस्ट, पर संदीप लामिछाने, रोहित पौडेल, दीपेंद्र सिंह गैरी, इनफैक्ट द एंटायर नेपाल टीम, इनके लिए तो दिल से मेरे से दुआएं निकलती हैं यार। सो विश यू ऑल द बेस्ट इन संदीप्स कैप्टनसी, मे यू कंटिन्यू टू प्रॉस्पर, और आप भी अच्छा कीजिए, क्वालिफाई कीजिए बड़े बड़े आईसीसी इवेंट्स के लगातार। भारतीय ए टीम का भी आप होस्ट करने वाले हैं,
So I really hope that the cricket in Nepal continues to grow and just prosper. Yeah, that's what we want, है ना। चौथी हमारी जो स्टोरी है वो थोड़ी सी इस समय रूमर्स पे बेस्ड है, और रूमर्स मैं कह रहा हूँ ये खास तौर से बताना ज़रूरी होता है कि अगर हम कोई बात करें जिसकी हमारे पास पूरी पुष्टि नहीं है, जिसको हम 100% वेरीफाई नहीं कर सकते, उसको हम कहते हैं कि यार ये ऐसी अभी गॉसिप का हिस्सा है एंड इट मस्ट बी मेंशन राइट एट द स्टार्ट। उसके बाद मेक व्हाट यू वांट। आई मीन ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जो है वो कंफर्म होगी उसके बाद ही उसके बारे में बात होगी, उससे पहले भी बात हो सकती है, पर सबको बताना जरूरी है कि दिस इज नॉट ब्रेकिंग न्यूज़, दिस इज नॉट समथिंग जो वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन है, दिस इज समथिंग जो इस समय थोड़ा सा न्यूज़ दैट इज डूइंग द राउंड्स एंड दैट्स एब्सोल्युटली ओके। तो वो जो नई न्यूज़ जो है वो ये कि हार्दिक पांड्या ने गुजरात जाने की थोड़ी सी मन बनाई, कहा कि मैं आना चाहता हूँ और गुजरात के साथ अच्छा करें। एक्चुअली मुंबई के बाद गुजरात ही गए थे, दैट वाज इनक्रेडिबली ब्रेव मूव एक तरीके से देखा गया। वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर उनको कप्तान बनाया जाता है, वो टीम जीत जाती है, दूसरे साल भी फाइनल पहुँच जाती है, पर कप्तान जो है चले जाते हैं, ही वॉक्स अवे, कि वो छोड़ के जाते हैं। अब जब वो छोड़ के जाते हैं, उन्हें मुंबई जाना था, उन्हें मुंबई का भी कप्तान बनना था, उनको वहाँ पे भी कप्तानी दी जाती है, पर मुंबई के साथ सफ़र अच्छा नहीं रहता। 3 साल वो कप्तानी करते हैं, 3 में से 1 साल क्वालिफाई होता है, 2 बार ये क्वालिफाई भी नहीं कर पाते हैं, बहुत साधारण प्रदर्शन रहता है न, वो जो मुंबई इंडियंस को सूट नहीं करती है बात। इसके साथ ही साइड नोट पे ये वाला साल जो है मुंबई इंडियंस के लिए अक्रॉस द ग्लोब इन फ्रेंचाइज क्रिकेट अच्छा नहीं रहा है। अभी अभी MI लंदन की टीम जो अर्स्टवाइल चैंपियन, वो भी अब बाहर हो चुकी है एंड दे हैव कंटिन्यू टू जस्ट लाइक परफॉर्म थोड़ा सा दे बिलो देयर पोटेंशियल। हाँ, ये लगातार हर लीग में ऐसा हो रहा है, इंक्लूडिंग द IPL, SA20, द 100, MLC, हर जगह मतलब मुंबई इंडियंस बहुत अच्छा नहीं किया उनकी फ्रेंचाइज ने। बट देन कमिंग बैक टू हार्दिक, तो सुनने में आया कि वो कह रहे थे कि हमें जाना है गुजरात, पर गुजरात के जाऊँगा तो कप्तान बनाओ। गुजरात कप्तान चेंज नहीं करने वाली है। उन्होंने कहा जी शुभमन गिल हमारे कप्तान हैं, 4 साल हम खेले हैं, उसमें 3 हमारे फाइनल्स हैं, 1 हम ट्रॉफी जीते हैं, 1 बार हम क्वालिफाई नहीं किए थे, हम क्यों बनाए भाई, 2 साल आपके साथ चले थे। उसके बाद हमारा शुभमन है, वो तो भारतीय टीम के 2 फॉर्मेट का कप्तान है और इस फ्रेंचाइज को बहुत अच्छे से लीड कर रहा है एंड ही इज़ फॉलोइंग दैट फिलॉसफी, और एक टीम को अच्छे से एकत्रित कर रहा है। तो फिर वो एक ऐसा प्रतीत होता है कि दैट्स अ क्लोज डोर, क्योंकि कप्तानी तो नहीं मिलेगी। इसी मेरा यही मानना है कि हार्दिक कहीं पर भी जाएं, उनको उस कप्तानी की माइंडसेट से ज़रूर जाना चाहिए एंड देयरफॉर कोलकाता शुड बी लाइक द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, अनलेस दिल्ली भी उनको कप्तान बनाना चाहती है, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि अक्षर से अगर स्वैप हो जाए तो। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि और कहीं पे भी जाने का लॉजिक है। हाँ, LSG, अगर LSG भी चाहती है उनको कप्तान बनाना, तो वो 3 टीम्स हो गई, एक है कोलकाता, दूसरी LSG, तीसरी है दिल्ली। तो अगर वो समीकरण बैठता है तो ठीक है, पर गुजरात इज नॉट गोइंग टू चेंज देयर कैप्टन, दैट इज ऑलमोस्ट सेट इन स्टोन, दैट्स नॉट गॉसिप, दैट्स नॉट रूमर, दैट इज ऑलमोस्ट कन्फर्म न्यूज़ इफ आई नो आशीष नेहरा वेल। तो वो एक स्टोरी है जिसपे शायद पूर्ण विराम लग गया है, दैट गुजरात ट्रेड इज नॉट गोइंग टू हैपन। अगर हार्दिक को कप्तान बनने का ही है, मतलब उनका यही मन है, तो दैट ट्रेड इज नॉट हैपनिंग। माय लास्ट स्टोरी इज अबाउट एक्चुअली मिचेल स्टार्क। स्टार्क हैज बिकम द हाईएस्ट विकेट टेकर, लेफ्ट आर्म पेसर की अगर बात करें टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में, पुट्स इन हिज हार्ट एंड सोल। यार व्हाट अ बॉलर, व्हाट अ गाय। आई मीन टेस्ट क्रिकेट को यहाँ रखता है भाई। एशेज़ के अंदर इसके साथी कोई नहीं थे, ना हेजलवुड थे, ना पैट कमिंस थे, मेजॉरिटी ऑफ द एशेज़। कहते हैं डिडंट हैव अ ड्रॉप ऑफ एल्कोहल, जबकि आपको लगता है बड़ा अजीब सी बात कि ऐसा लेता ही क्यों, को पीता ही क्यों अल्कोहल। आई टेल यू, तो क्या है कि उधर एक कल्चर है कि अगर आप मैचेस जीतते हैं तो एक बियर खोल के आप पी लेते हैं, मतलब दैट इज़ देयर कल्चर। हमें अच्छा नहीं लगता या मैं उसको सब्सक्राइब नहीं करता, दैट्स माय ओपिनियन, पर उनका वो कल्चर है और आप जीत रहे हैं और आप फिर भी उस सेलिब्रेशन का हिस्सा नहीं बन रहे हैं, क्योंकि इफ़ यू नॉट ड्रिंकिंग, शैम्पेन खुली है या बियर की बॉटल खुली है एंड यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ इट एंड इफ़ यू एंजॉय योर ड्रिंक समटाइम्स, तो इसका मतलब आपने डिसिप्लिन को रखा है सबसे ऊपर, सर्वोपरि, कि मुझे अकेले दम पे पूरी एशेज निकालनी है, उसके लिए अल्कोहल कुड बी अ प्रॉब्लम। वो मुझे शायद पीछे की तरफ धकेल सकता है, शायद आई विल बी स्लाइटली लेस प्रिपेयर्ड, सो आई एम गोइंग टू बी अवे फ्रॉम इट। तो बहुत बड़ा उस तरीके से उन्होंने सैक्रिफाइस किया, डिसिप्लिन, अनुशासन के साथ आगे बढ़े हैं एंड नाउ ही इज़ द हाईएस्ट विकेट टेकर एज अ लेफ्ट आर्म पेसर इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट। वेल डन मिचेल स्टार्क। बट एक छोटी सी बात और है, बड़ी एजिंग सी ये ऑस्ट्रेलिया की टीम है, दे पुट देयर ए टीम ऑन द पार्क, पर मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं। एक तो एजिंग फास्ट बॉलिंग ग्रुप है, बहुत इनफैक्ट एजिंग बॉलिंग ग्रुप है, इंक्लूडिंग नेथन लायन, एंड बैटिंग में भी ना स्टीव स्मिथ के अलावा मे बी अ लिटिल बिट ऑफ ट्रेविस हेड, इट्स नॉट दैट ग्रेट। ट्रांजिशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया माइट जस्ट बी अ थिंग जो इनको करेगी बाद में बहुत तंग। आज के लिए अभी के लिए इतना ही, बहुत लंबा हो गया वीडियो भैया।